क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलने वाले हैं यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप बने रहिए साथ में और क्वेश्चन को आप भी साथ में सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना। इसका बेसिक हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था। चलिए 2x + 3y, 2x + 3y इज इक्वल टू, अब मेरे ख्याल से आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए फटाफट, क्योंकि पिछली क्लास हमारी हो चुकी है और सारा बेसिक उसमें हमने डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे कि 2 / 4, 3 / 6 और 5 / 9 ये दोनों तो इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि 1/2 और 1/2, ये भी क्या हो गया, 2 बार कैंसिल हो गया, और ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों जो सरल रेखाएं है वो कैसी रहेगी, समांतर रहेगी और एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी, और जब नहीं मिलेगी तो कोई भी हल नहीं होगा इसका, इसमें से इसका अद्वितीय हल होगा नहीं, असंगत है। देखिए भाई, ये यहाँ पर थोड़ी सी अलग सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा। यहाँ पर देखिए क्या है, 2 बातें बताई थी मैंने कि संगत और असंगत। इस क्वेश्चन पर, इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। संगत का मतलब क्या होता है? संगत का मतलब या तो दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या तो एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा जाती है, तो इसको क्या बोला जाता है, दोनों स्थितियों में संगत। और असंगत किसको बोला जाता है, दोनों जब समांतर होती है और कोई हल नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होगा तब इसको असंगत बोला जाता है। इसका कोई हल नहीं है, समांतर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये असंगत इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, इसका अद्वितीय हल तो होगा ही नहीं। अद्वितीय हल इसलिए नहीं होगा, अद्वितीय हल होता है जब ये दोनों नॉट इक्वल होते, तब होता है अद्वितीय हल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड हमने एनसीईआरटी पर क्वेश्चन भी किए, ठीक है। कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक y और दाही का अंक 100 हो तो अभिष्ट संख्या होगी। देखना फिर से और एक बार, सपोज करें कि मेरे पास में कोई संख्या है 78 है। भाई इकाई और दाही की बात की है ना, इसका मतलब 2 अंकों की संख्या है। अगर 3 अंकों की होती तो फिर सैकड़ा भी बोला जाता है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इकाई के अंक में 1 का गुना प्लस दाही के अंक में 10 का गुना। देखिए 7 दाहे 70 और 8 कितना हो गया, 78 हो गया, ठीक है। इसका मतलब आपके पास में इकाई का अंक, दाही का अंक कौन है, दाही का अंक कौन है, दाही का अंक कौन है, 100 है, और इकाई का अंक कौन है, y है। इसका मतलब इकाई का अंक कौन था, यहां पर 8 था, तो यहां पर क्या लिखोगे आप, y लिखेंगे, और दाही का अंक कौन है, 100 है, तो 10 100 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अंकों को ऐसा समझिए आप, x y, 8 के जगह y है, तो जो इकाई का अंक रहेगा, इकाई का अंक कौन है, y है, जो इकाई का अंक रहेगा उसमें 1 का गुना किया जाता है, जो दाही का अंक रहेगा उसमें 10 का गुना किया जाता है, और दोनों को जोड़ दिया जाता है। इकाई का अंक 1 है, y है, तो ये हो गया, दाही का अंक 100 है तो 10 100 हो गया, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा है, 10x + y। इस आधार पर हमने क्वेश्चन किए थे, एनसीईआरटी में भी इसके क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। देखिए पिता की आयु, यदि पिता की आयु कौन है, 100 वर्ष है। देखिए पिता की आयु कौन है, ये मैं पहले पिता लिख रहा हूं है, और इधर पुत्र लिख रहा हूं, मैं पुत्र लिख रहा हूं मैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी है। पुत्र कौन है, y है। देखना फिर से और एक बार, पिता की आयु, ये पिता है और ये पुत्र है। गुना अगर करना है तो छोटी संख्या में गुना किया जाता, पुत्र तो छोटा ही होगा ना पिता की अपेक्षा, तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो यानी कि पुत्र की आयु में अगर 3 का गुना कर दिया जाए तो पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं हम, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। देखिए ध्यान देना, इधर वर्तमान में पिता की आयु कितनी है, 1, वर्तमान में पिता की पुत्र की आयु कितनी है, 3y है। चलिए ठीक है, मैं इस 3 का इधर तिर्यक गुना कर देता तो 1 से डिवाइडेड बाय 3 बराबर से कितना हो गया, y। क्लियर? ऐसा हो गया ना। अब क्या बोला है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु
कितनी होगी। अच्छा मुझे ये बताइए कि वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है, इतनी है ना, इतनी है ना, दोनों का मतलब एक ही है। एक मिनट ऐसा समझिए आप, मान लिया जाए कि पिता की आयु 45 वर्ष है और पुत्र की आयु 15 वर्ष है, ऐसा समझिए आप। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 45 बराबर से 3 × 15, तब तो दोनों बराबर हो गए, 15 या 45। या तो इसको लिखने का तरीका, और दूसरा हमारे पास में ये भी है, देखिए 45 को 3 से भाग दे देंगे तो आपके पास में पुत्र की आयु आ जाएगी। या तो इसमें 3 का गुना करिए तो इसके बराबर हो जाएगा, इसकी आयु आ जाएगी, या इसमें 3 से भाग दीजिए तो इसकी आयु आ जाएगी। तो दोनों की मीनिंग घुमा फिरा के एक ही है। हम ये बोल सकते हैं कि जो पुत्र की आयु है वर्तमान में कितनी है, 1/3। तो वर्तमान के 5 वर्ष के बाद कितनी आयु हो जाएगी, तो 1 से डिवाइडेड बाय 3 + 5। तो बिल्कुल सिंपल काम है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित रेखिक समीकरणों में किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। अद्वितीय हल कब होगा, जब a1 डिवाइडेड बाय a2 और b1 डिवाइडेड बाय b2 ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, तब अद्वितीय हल होता। बस पूरे चैप्टर में केवल 3 ही कंडीशन है भैया, 3 कंडीशन, और चौथी बात है संगत और असंगत वाली। केवल ये 4 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो पूरे एमसीक्यू आपसे बनने वाले हैं। और यदि आपने नहीं किया तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कवर करते हुए गए थे। चलिए ठीक है, और इसके अलावा जो चैप्टर है, चैप्टर में भी बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1 1 5 है, और यहाँ पर क्या है 2 2 10। आप देखेंगे कि तीनों कैसे बराबर है, ये भी है ना 1/2, तीनों बराबर है, तो अद्वितीय हल इसका तो हो नहीं सकता। इसका देखता हूं मैं, क्या है 2 1 6 2 1 6, और यहाँ पर कितना है 4 -2 और 4। आप देखेंगे कि दोनों बराबर नहीं है, क्यों, ये 1/2 है और ये -1/2 है, दोनों बराबर नहीं है, तो अद्वितीय हल इसका होगा। अद्वितीय हल किसका होगा ये बोला है, तो इस समीकरण का होगा। उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर भी 1/3 1/3 आ रहा, 1/2 आ रहा, ठीक है। तो 1/3 = 1/3 है। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही आ रहा है, 1/2 आ रहा, तो इसके भी अद्वितीय हल संभव नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। इसके कितने हल हो गए, 2 3 और 5। 2 3 और 5 मैंने x y और अचर गुणांकों को लिख दिया। दूसरे समीकरण में क्या है 10 15 और 7। इसको कैंसिल किया जाए तो 3 5 15, 2 से 5 बार कैंसिल, तो 1/5 = 1/5 और नॉट इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 7, ऐसा है ना। कौन सी कंडीशन है ये, जब ये शुरू के दोनों बराबर होते हैं और तीसरा बराबर नहीं होता, समांतर, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बस 3 ही कंडीशन याद रखना है आपको, लगभग सारे क्वेश्चन इसी कंडीशन से रिलेटेड रहेंगे। बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको प्रॉपर तरीके से समझिएगा सभी लोग, ध्यान देना इधर, ठीक है। क्या बोला है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। बढ़िया काम हो गया। मान लिया जाए पिता x है और पुत्र कौन है, y है। ये पिता है और ये कौन है, पुत्र है। ये पिता की वर्तमान आयु है, ये पुत्र की वर्तमान आयु है। कोई प्रॉब्लम, हमने माना है मतलब ऐसा। पहली बात तो ये बोला कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल कितना है, 45 वर्ष है। चलिए ठीक है, दोनों की आयु को मैं जोड़ देता हूं तो कितना मिल जाएगा हमें, 45 वर्ष मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जैसा जैसा बोला वैसा काम कर लिया कि पिता की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y, दोनों का योगफल किया तो इतना आ गया। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, देखिए x - 5 पिता की आयु रही होगी 5 वर्ष पहले, और पुत्र की आयु रही होगी y - 5। आई बात समझ में। 5 वर्ष पूर्व की बात की है तो दोनों की उम्र में से 5-5 महीने कम कर दिया,
और इनका गुणनफल बोला है तो इसलिए गुणनफल कर देता हूं मैं, गुणनफल बोला है तो गुणनफल कर देता हूं। चलिए ठीक है, आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना है। उस समय का मतलब 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, अभी उस समय की बात हो रही है। पिता की जो आयु है, पिता की आयु कितनी है, 100 वर्ष है, तो 1 माइनस 5 और गुणित 4 इसके बराबर है। नहीं आई बात समझ में? फिर से और एक बार, पिता की वर्तमान आयु 100 वर्ष माना और पुत्र की वर्तमान y वर्ष, दोनों का योगफल कितना है, 45 वर्ष है। चलिए बना दिया मैंने इतना। अब यहां पर बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, x में से भी 5 कम कर दो और y में से भी 5 कर दो। इतनी आयु है, पिता की आयु इतनी 5 वर्ष पहले, पुत्र की आयु इतनी। और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का गुणनफल कर दिया मैंने। दोनों का गुणनफल कितना है, दोनों का गुणनफल कितना है, पिता उस समय मतलब 4 साल पहले की बात हो रही है। उस समय पिता की आयु का 4 गुना है। बहुत बढ़िया। पिता की आयु कितनी थी, x, तो 5 साल पहले कितनी, 5 साल पहले कितनी, x माइनस 5। जितनी भी आयु थी उसकी, उसका 4 गुना है। ठीक है, तो अब क्या बोला है यहां पर, तो पिता की आयु 1 वर्ष मानते हुए इस कथन का समीकरण के रूप क्या होगा। तो x को मानते हुए क्या रूप होगा, कहने का मतलब यहां पर पिता की आयु को 1 मानते हुए तो x का क्या होगा। तो यहां पर कहने का मतलब यह है, कहीं पर भी y नहीं दिखाई दे रहा मुझे ऑप्शन में, दिख रहा है क्या, जबकि हमारे आंसर में यहां पर y दिखाई दे रहा। इधर कहीं पर भी मुझे y नहीं दिखाई दे रहा। तो हम क्या करते हैं, y का मान इससे निकालते और यहां पर रख देते। इससे अगर y का मान निकालेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 से उधर जाएगा तो क्या हो गया, 45 माइनस x, इतना हो गया। y का मान मालूम है हमें, तो y का मान यहां रख देते। क्या हो गया, x माइनस 5 और y का मान कितना है, 45 माइनस x माइनस 5 और इज इक्वल टू 4x माइनस 5। तो ऐसा कहीं पर आंसर दिखाई दे रहा क्या, बिल्कुल दिख रहा हमें, x माइनस 5, x माइनस 5, 45 माइनस x माइनस 5 ये हो गया और इज इक्वल टू 4x माइनस 5, और ये करेक्ट आंसर इसका ये हो गया।